नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान कतरास स्टेशन में आपका स्वागत करते हैं। 2001 और 2 का आपको हादसा याद होगा। झरिया स्टेशन बंद हुआ था, उस समय भी माननीय अटल जी की सरकार थी। बीजेपी के सर्वमान्य नेता रहे, लेकिन वह स्टेशन आज तक बंद रही और चरमराई स्थिति से कोई भी वहां पक्ष विपक्ष आवाज नहीं उठाया। लेकिन यहां पर डंके की चोट पर इस बात को खुले मंच पर रह रहे, न पक्ष न विपक्ष न लाग न लपेट। माननीय विधायक जी का अथक प्रयास रहा, लेकिन समाज सेवी भी अपने आप में एक राग कह रहे हैं कि श्रीमान हमारा भी है। चलिए, बहरहाल जो भी हो, 7 बोगी की गाड़ी चलने को तैयार है। विधायक जी ने स्वयं कहा, भैया 5 तारीख चालू करें, 17 करें या 15, लेकिन दिल में जो बात था वो इन्होंने कह दिया। जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई श्रीमान। चलिए, 10 तारीख को पहले हम लोग विधायक जी हम लोग को स्वागत करेंगे और आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देंगे। क्या कहेंगे इस ट्रेन के लिए? ये सबसे पहले तो आप यूएम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो बातें हमारे सांसद जनता चौधरी जी के द्वारा बयान के तौर पर दी गई थी कि हम लोगों ने डीसी ट्रेन जो कोरोना काल में बंद हो चुका था, उसमें कुछ ट्रेनें हम लोग लगभग चल रही है। और डीसी लाइन के लिए इस क्षेत्र के लोगों का बहुत लंबे समय से डिमांड था। कोरोना काल के बंद हुआ था, तो हम लोग वादा करके गए थे, बस वो हम लोग पूरा करके आए हैं। और इस क्षेत्र के जो हमारे दुकानदार भाई हैं, चाहे कपड़ा दुकान हो, चाहे राशन दुकान हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, चाहे ठेला में गुपचुप बेचने वाले हो, चाहे बादाम बेचने वाले, उन लोगों की भावना को देखते हुए और इसी डीसी ट्रेन से बहुत लंबे लोगों का मतलब लाभ होता है। गरीब बच्चे लोग पढ़ने के लिए आसान तरीके से कतरास आ जाते हैं। यहाँ से खुदा जाना हो, बोकारो जाना हो, धनबाद जाना हो। अच्छा विधायक जी, कुछ लोग यह भी कर रहे हैं, अभी आप इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उधर एक बात रखे कि ये जो डीसी ट्रेन चल रही है केवल चंद्रपुरा तक चलेगी कि बाकी हम लोग मुख्यालय तक? वर्तमान में अभी चंद्रपुरा तक स्टार्ट होगा। धनबाद से सुबह 7 बजे खुलेगी, तो चंद्रपुरा 9 बजे तक पहुँचेगी और वहाँ से 1 बजे खुलेगी, 3 बजे अपना धनबाद पहुँचेगी। और जो पहले की भांति जो चल रही थी, यहाँ से रांची जा रही थी, उसके लेकर हम लोग जोन वो दूसरा पड़ जा रहा था। उसके लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ दिन समय दीजिए, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं, वो भी काम करवाएं। पूर्व में जिस तरह से चल रही थी सारे ट्रेनें हम लोग उस तरह से चलवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ आप खुले मन से आज सब लोग जानना चाहिए, प्रेस मीडिया हम लोग समाज से भी लोग कुछ इसमें काम किया, दूसरा विपक्ष इसमें काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जिन पर आप लगातार अभी बरस रहे हैं, वो भी यहाँ पर आकर धरना में समर्थन दिए थे, उनको भी यहाँ से धन्यवाद देंगे या वाकई केवल अपनी तरफ ही रखेंगे? वो चोरी में पूरे भारत में, पूरे विश्व में मुख्यमंत्री में चोरी करवाने में जो अव्वल मतलब दर्जा प्राप्त किया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ था वो धनबाद में हुआ है। हजारों आदिवासी गरीब दलित लोग मरे हैं, अभी मायने इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि आदिवासी नेता होकर, आदिवासी मुख्यमंत्री होकर इस क्षेत्र के गांव गरीब, जल जंगल जमीन का बात करने वाले इनके रीजन में हजारों आदिवासी गरीब मरे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, 34 किलोमीटर के अगर दायरे को देखते हैं तो कम से कम 17 किलोमीटर में अवैध उत्खनन, 34 किलोमीटर में एकदम 17 किलोमीटर में अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसकी सूचना आप रेल प्रशासन को भी क्या देना चाहेंगे या माननीय एसएसपी तक ही केवल आप इसको शुरू करेंगे? नहीं, एसएसपी कौन सी है? एसएसपी क्या है? ये तो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो हेमंत सोरेन जो बोल रहे हैं वो काम कर रहे हैं। और गलत करने वाला मोदी जी के समय में बचने भी नहीं जा रहा है, ये भी बता देना चाह रहे हैं, जो भी गलत करे। अच्छा, तो ऐसा कौन सा गजट है कि एक आदमी डीआईजी बनने के बावजूद भी अपने पद पर वर्तमान है और अपने पद को छोड़ दिया? आखिर ये तो माननीय मोदी जी की सरकार का ही गजट कोई होगा। ये तो झारखंड के लोग जानना चाहते हैं कि प्रमोशन होने के बाद भी क्या कारण है कि कोई प्रमोशन लेना नहीं चाहता है, प्रमोशन के लिए कोई जान भी देता है। तो आप समझ सकते हैं एसएसपी धनबाद का प्रमोशन होने के बाद भी अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बसा के रखा हुआ, तो इनके जैसा लोग खोज रहे हैं, पर इनके जैसा लोग तो मिलना मुश्किल है। आप समझ सकते हैं इतना उत्पादन करने वाला एसपी कहाँ मिल सकता है? अच्छा, अभी माननीय डीसी महोदय को आप धन्यवाद देंगे। अभी जो गाड़ी पकड़ाया है तो चाची में भी रखा गया कुछ जगहों पर, लेकिन उसमें ऐसा भी आरोप लगा कि 10-20 गाड़ियों को बगल के भट्टों में खपा दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, एक गाड़ी पकड़ा, हिस्सेदारी अगर उन लोग में नहीं सही से बंटवारा होता होगा, इसके लिए गाड़ी पकड़ाया है। कोई गाड़ी चोरी का गाड़ी नहीं पकड़ा है, वो हिस्सेदारी में बंटवारा में अगर गड़बड़ हुआ होगा, इसके लिए गाड़ी कंपटीशन हो रहा था कि हमारा हिस्सा नहीं पहुंचा, हमारा हिस्सा नहीं पहुंचा, तो वो पकड़ ले रहा है, कभी वो पकड़ ले रहा है। यहाँ तो सीओ और बीडीओ गाड़ी पकड़ रहा है। आप समझ सकते हैं ना, आप समझ सकते हैं आज का स्थिति झारखंड का क्या है। सीओ बीडीओ गाड़ी को पकड़ रहा है, जो काम पुलिस का है वो सीओ बीडीओ कर रहे हैं।
कस्टोडियो में एक्चुअली तो वो मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उनका तो सिग्नेचर गाड़ी जब्ती के लिए जरूरी पड़ेगा। मजिस्ट्रेट जब पुलिस डीसी मजिस्ट्रेट डिप्यूट करता है किसी काम के लिए, तब मजिस्ट्रेट डिप्यूट हो सकता है। मगर जाके वीडियो का सचिन गाड़ी पकड़े, वीडियो जाके राजगंज में गाड़ी पकड़े, तो ये नहीं होता है। मजिस्ट्रेट डिप्यूट होता किसी भी इसमें बू आ रहा है क्या कमीशन चोरी का? खुले मंच पे निश्चित तौर पर पूरे राज्य झारखंड में एकदम भ्रष्टाचार में डुबा चुका है झारखंड हेमंत सोरेन जी। इसमें कोई दो मत नहीं। एक अच्छा काम का नाम बतावे ना कि हमने ये काम किया, वो काम किया। एक भी काम का नाम तो बतावे। हमने तो पहले भी कहा कि एयरपोर्ट का बात कर रहा है। एक पीसीसी बनाया है क्या हेमंत सोरेन जी? एक पीसीसी बनाया है। अच्छा, एक तो भी फॉर्म आया था अबू आवास, उसमें से ओबीसी को गायब कर दिया गया था। बड़ा विपक्ष हाहाकार इसको मचाए, तो बाद में उसको हाथ से जोड़ दिया गया। अबू आवास के लिए क्या ओबीसी यहाँ रहेंगे या पलायन करके झारखंड से चले जाएं, क्या उनके लिए? देखिए, वो जान रहा है कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो अपने बचने के लिए अबू आवास का बात कर रहे हैं। अबू आवास मिलने भी नहीं जा रहा। पहले भी तो यहाँ जनता दरबार लगा था। एक आवेदन, कितने समस्या का आवेदन पड़ा था, एक समस्या का निदान नहीं हुआ। अभी दूसरा समस्या लेकर उत्पन्न खड़ा हो गया कि हम ये करवाएंगे, अबू आवास करवाएंगे। अबू आवास इसका पैसा है क्या? हेमंत सोरेन जी का पैसा है। इस कोई काम नहीं होने जा रहा है। जनता दरबार मैंने जनता को, लोगों को ठगने का काम करने के लिए जनता दरबार लगा रहा है। अपने बचने के लिए लग रहा है। जनता के बीच में जा रहा है। एक काम बता दे कि एक काम हुआ है। अभी बागमारा ब्लॉक जाइए, रसीद कटवाना पड़े तो आपको पैसा लगेगा, म्यूटेशन करवाना पड़े तो उसका रेट तय है। हर चीज में रेट तय है। जब हम लोग बोलते हैं कि पैसा आप मांग रहे हैं, पैसा क्यों देंगे, तो आप बोलेगा कि हम 5 करोड़ दे के आए हैं। तो हम कितना 10 करोड़ तो हमको कमाना होगा, तब तो 5 करोड़ देगा। इस चीज को स्पष्ट करिए, आपके सरकार में गाड़ी बंद हुई और आप ही के सरकार में गाड़ी शुरू हुई। आप ही डॉक्टर, आप ही इलाज, आप ही मरीज, यह कह रहे हैं विपक्ष और तमाम विपक्षी। अभी गोलबंदी सिजुआ में हुई, जिसमें इस बात को उन्होंने हमसे भी पूछा कि जरा विधायक जी से जरूर पूछिएगा, शासन उनका, प्रशासन उनका, बंद उन्होंने किया और चाली भी वही काहे करवा रहे हैं। अच्छा, ऐसा आपदा देश में होने के बाद बड़े बड़े चीज रुक गए। आपको पता होगा, सब मूर्ख है, बेवकूफ है। उन लोग कोयला चोरी के सिवा कोई दूसरा बात जानता ही नहीं है। उन लोगों ने क्या प्रयास किया? हेमंत सोरेन के 4 साल बस होने चला, एक दिन आवाज सुने क्या? एक दिन भी आवाज सुने कि नहीं चालू होना चाहिए? अनुशंसा किया हेमंत सोरेन से विकास सार्वजनिक करे। अगर हेमंत सोरेन 4 साल मुख्यमंत्री बने हो गया, उसका कार्यकर्ता, उसका नेता में दम है, तो अनुशंसा अगर किया होगा, ये लिखा होगा मुख्यमंत्री कि देखिए हम यहाँ पे भेज रहे हैं कि केंद्र सरकार को कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का ट्रेनें बंद हो चुकी है, समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो चुका है, लोगों को परेशानी हो रहा है, इसके लिए इसको चालू किया जाए। अनुशंसा हेमंत सोरेन किया है या उसका कांग्रेस के सांसद विधायक को अगर हिम्मत में है तो अनुशंसा उसको सार्वजनिक करे। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के लिए क्या किए? अच्छा, ये चुनौती आप उनको रख रहे हैं? निश्चित तौर पर चुनौती दे रहे हैं। एक चुनौती बोले कि 75 करोड़ इनके शासन में आया, 5-5 करोड़ करके, अगर 15 साल के अंतर्गत, तो 75 करोड़ का चीज को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन 75 करोड़ भैया? हम लोग की जानकारी नहीं है। तो उनका कहना है कि 5 करोड़ करके जो फंड आता है आपका सालाना, ऐसा कुछ फंड आता है क्या? वो उसको जानकारी नहीं है, उसको पहले जानकारी ले लेने बोलिए। 5 करोड़ आता है, कितना करोड़ आता है? हिम्मत है तो समस्या बतावे, समाधान करना ढुल्लू मतों का काम है। हिम्मत वैसा बात मत करें। तो कोयला चोरी और लोहा चोरी के सिवा कुछ नहीं जान रहा है, ये हम बता देना चाहेंगे। अच्छा, उनका गोलबंदी और रायशुमारी को क्या कहेंगे? कुछ भी आपके मन में चल रहा होगा उनके तरफ से? इतनी बड़ी गोलबंदी सिजुआ में किए हैं, कुछ आपके तरफ से नुकसान होने वाला है? नामर्द हजारों की संख्या में गोलबंदी हो जाए, मर्द एक काफी होता है, चिंता करने की बात नहीं है। जैसे लोग आते हैं वापस स्टेशन पर, स्टेशन का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। 26.7 करोड़ की राशि का खर्च नजदीक निकला। लेकिन अगर हमको विधायक जी से जानना हो कि सबसे पहले कौन सा काम हो, क्योंकि स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म है और लोगों का आना जाना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है इस तरफ से उस तरफ, तो क्या कहेंगे रेल विभाग को? पहले हम आपके बात को जवाब और देना चाहेंगे कि जितने गोलबंदी हुए हैं उनमें सारे लोग चोरी नहीं करता होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। जितने लोग हैं, अगर उस गोलबंदी में है, उस गुट में है, तो सारा लोग चोरी करता होगा। आप देख लीजिए, इसको पता कर लीजिए। कल ही हम लोग को जीएम से बात हुआ, एरिया 5 के जीएम से, सीएमडी से बात की इसके लेके। पूरे सिजुआ क्षेत्र में पानी चल रहा था, 20,000 की आबादी है, वहाँ पे बार बार केबल काट दे रहा है सिर्फ कोयला चोरी करने के लिए कि पानी चलेगा तो मेरा कोयला चोरी नहीं होगा, इसलिए काट दे रहा था। और हमने तो बोल के आया, कल थाना प्रभारी को हमने बोला कि तुम चोरी करवाओ यार, तुम्हारा स्पीकर बोल रहा तो चोरी करवाओ, मगर कम से कम पानी तो लोग को पीने दो। तुम पानी, जीएम साहब को आपने कहा भगत सिंह बने या गांधी जी, तो किस तरीके से आप इसको लेने जा रहे हैं? या भगत सिंह के रूप में काम होगा या गांधी जी बनकर काम चल जाएगा गांधी प्रखंड के अंदर? हमारे साथ देश की आजादी में सारे लोग एक साथ चल रहे थे। जब जिस चीज का जरूरत पड़ रहा था उस चीज का उपयोग किया जा रहा था। भगत सिंह भी अपने जगह पर देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, गांधी जी भी अपने विचारधारा पर चलकर देश को आजादी के हैं। उसी तरह हम ये बोल रहे हैं
मोदी जी क्या बोले थे, जिस भाषा से जो समझेगा उस भाषा से हम लोग समझाएंगे। अंतिम एक प्रश्न रहेगा, आप लगातार ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण और एक खास वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि सनातन पर उंगली उठाया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर केवल एक ही व्यवस्था के अंतर्गत है तो उसी कमेंट के नीचे कमेंट किसी व्यक्ति ने किया, मैंने नाम नहीं दूंगा, क्या वो विधायक किसी एक जाति के हैं या समस्त हैं? अरे भैया, हम हिंदू और सनातन धर्म के लोग किसका बात करेंगे? हम तो बात करेंगे कोई लोग अगर समस्या तो हम आएंगे, मगर आतंक फैलाएगा तो उसको छोड़ देंगे क्या? आतंक फैलाएगा तो यहाँ से पाकिस्तान जाना ही होगा। चलिए, क्या कहेंगे हमारा की जनता को, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी रुक रही है और वनांचल वगैरह को देकर अगले पड़ाव में क्यों करेंगे खरखरी या फुलारी का स्टेशन, तो आने वाले समय में उसको भी लेकर मुखर होकर विधायक जी करेंगे या केवल यही तक का सफर 2024 में या 2023 का निकलेगा? नहीं, हम लोग दुरारीटार जो स्टेशन है वहाँ पे भी जो इंटरसिटी रुकी थी उसके लिए हम लोग बात किए, वहाँ पे रुकेगी। और जो डीसी ट्रेन है जो जिस छोटे छोटे स्टेशन में रुकी थी वो सारे रुकेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तय है कि विधायक जी को अब जिस तरीके से पूछे श्रीमान ये अपनी शब्दों के साथ मुखरता के साथ बात को रखेंगे। विपक्ष पर हमलावर है, अब आने वाले समय में 2024 की रणनीति किस तरह होगी। जय हिंद।